इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए क्योंकि कुछ देर के बाद इस वीडियो के अंदर एक मर्डर होने वाला है। मर्डर एक वकील का गुस्से में गोली चलाकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुर का, जहां पर एक वकील थे जिनका नाम था फारूक। फारूक अपनी पत्नी से के साथ रामपुर इलाके में ही रहते थे और उनकी जो पत्नी थी वो काम करती थी रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में। अब होता क्या है, 11 फरवरी को इनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या से पहले की जो कहानी है वो पूरी कहानी इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगी। दरअसल होता क्या है, फारूक की पत्नी और जो वहां काम करने वाला बाबू था असगर अली, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। बहस इतनी ज्यादा तीखी हो गई थी कि जो फारूक थे वकील, उनकी पत्नी ने, जिनका नाम गौसिया है, उन्होंने फारूक को असगर से बात करने के लिए ऑफिस बुलाया। अब जैसे ही असगर दाखिल होते हैं ऑफिस के अंदर, वो सीधा असगर से हाथापाई उनकी शुरू हो जाती है, बहसबाजी शुरू हो जाती है और एक के बाद फारूक उस असगर को कई थप्पड़ भी मार देते हैं। अब थप्पड़ इतने ज्यादा मारते हैं और उसके बाद बहस इतनी ज्यादा बढ़ती है कि असगर गुस्से में तिमतिमा जाता है और वो फौरन अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालता है, रिवॉल्वर निकालता है और उसके बाद वो जो वकील थे फारूक, उनको ललकारता है। अब होता क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और इसकी जिस दे दूं। इस पूरी वारदात के पीछे की कहानी तब आपको सही तरीके से समझ आएगी जब आप सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखेंगे। देखिए किस तरीके से सबसे पहले शुरुआत में जो वकील हैं फारूक, वो कैबिन में दाखिल होते हैं। बेंच पर बैठकर जो बाबू है क्लर्क, वो काम कर रहा है। जैसे ही वो दाखिल होते हैं वो उससे बहस शुरू होती है, गाली गुप्तार होती होगी, हाथापाई होने की नौबत आती है और एक थप्पड़ मारा जाता है। थप्पड़ जो पड़ता है उससे गुस्से में जो बाबू था असगर अली, वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में जमकर बहस होती है। असगर जो था वो बार बार फोन उठाता है और किसी को फोन करने की कोशिश करता है और बार बार फोन कान पे लगाता है और जो फारूक है उनको धमकाता है। फारूक भी इधर से इसके धमकाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से फारूक जो है वकील, वो बाबू असगर अली को थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ जब पड़ता है तो इस बार असगर कुर्सी पर गिर जाता है और फिर उसके बाद वो दोबारा खड़ा होता है। दोनों के बीच में फिर बहस होती है। इतने में उसी ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स आते हैं और दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं, बात को शांत कराने की कोशिश की जाती है। जो फारूक की पत्नी है गौसिया, वो भी ऑफिस के जो कैबिन है उनके उसके बाहर खड़े होकर सारी चीजें देख रही थी। इतने में फारूक के साथ एक और वकील आए थे, वो भी ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वो भी थोड़ा सी मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से फारूक और बाबू जो था असगर अली, इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, एक झगड़ा होता है और उसके थप्पड़ मारा जाता है। जैसे ये तीसरा थप्पड़ पड़ता है, फौरन बाबू असगर अली अपने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और हवा में लहराते हुए चैलेंज करता है वकील फारूक को। अब ये बात देखकर वहां पे मौजूद जो लोग थे वो थोड़े घबरा जाते हैं। जो वकील साथ में आया था वो मामले को शांत कराने की, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में फारूक जो है वो कुछ बात कह देते हैं। अब बात क्या कही गई थी ये तो पूरी तरीके से नहीं सा पता अभी तक, लेकिन बात सुनने के बाद जो फारूक थे वो दोबारा से कैबिन में दाखिल होते हैं और इस बार न सिर्फ बहस होती है बल्कि एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्थी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, धक्का मुक्की नहीं मारपिटाई होती है। और जो रिवॉल्वर लोडेड निकाली थी बाबू असगर अली ने, वो तान देता है सीधा फारूक जो वकील हैं उनकी तरफ और जिसमें से 2 गोलियां चलती हैं। एक गोली उनके सीने में लगती है, दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्से में लगती है। लेकिन गोली लगने के बाद एक और गोली चलती है जो असगर अली के पेट में लगती है, लेकिन वीडियो में तीसरी गोली का कहीं कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा कि तीसरी गोली लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन 2 गोली के निशान जरूर हैं, जिस वजह से जो वकील थे फारूक वो जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखने बात है, सीसीटीवी का ये दूसरा पार्ट देखिए, जहां पर जो फारूक की पत्नी है गौसिया, वो ऑफिस के बाहर खड़ी है। तभी असगर अली बाहर निकलता है और जो रिवॉल्वर का बट था उससे हमला कर देता है फारूक थे उनकी पत्नी पर, यानी गौसिया के ऊपर। इस पूरे मामले में मैं आपको तफसील से अगर बताऊं तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फारूक था उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो असगर अली था वहाँ से फरार हो जाता है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि उसके पेट में भी एक गोली लगी थी, जिसका इलाज मुरादाबाद में हुआ और उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन फारूक जो थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे केस में पुलिस ने अब इस पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद
जो बाबू है असगर अली उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जाहिर सी बात है, और उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा और फिर एक कहानी जो शुरू होगी वो होगी क्यों हुआ कत्ल, किस वजह से हुआ। लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये जो कत्ल की वजह थी ये हुआ 7 तारीख को, उस वक्त हुआ पूरी वारदात जब गौसिया और जो बाबू है, असल में गौसिया जो है वो भी क्लर्क के तौर पर इसी ऑफिस में तैनात है, और इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बहस इस हद तक बढ़ गई थी कि गौसिया जो है फारूक की पत्नी, गुस्से में उन्होंने अपने पति को ऑफिस बुलाया और बताया कि इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी करी है इस शख्स ने। अब वो गुस्से में तिमतिमाए हुए ऑफिस में दाखिल होते हैं, दोनों के बीच में बहस होती है, जाहिर सी बात है वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, उल्टा सीधा दोनों साइड से बोला गया होगा, और उसके बाद गुस्से में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर बंदूक निकाली जाती है, बंदूक तानी जाती है और गोली चला दी जाती है। और गोली इतनी ज़्यादा पास से चलाई गई थी कि फारूक की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली लगने के बाद वो सीधा ज़मीन पे गिरते हैं, कुर्सी पे उनका सर जाता है और उनका वहीं पे उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, जो आरोपी है उससे भी पूछताछ होगी, पुलिस पता करेगी कि इस पूरे केस में उस दौरान क्या हुआ था। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि पुलिस उस सीन को रिक्रिएट भी करने वाली है जहां पर ये कत्ल हुआ, जिस तरीके से कत्ल हुआ वो भी पूरा रिक्रिएट किया जाएगा ताकि उस दिन जो कुछ हुआ उसे समझा जा सके। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके बयान दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो रिक्रिएशन वाला सीन होगा और जो इन लोगों की बातें होंगी उन दोनों का मिलान कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर मामला था क्या। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।